फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें बच्चों आपका यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर चल रहा है द राइमन इंटीग्रल। इसके 2 लेक्चर्स हम कर चुके हैं, आज इसका 3rd लेक्चर है। और आप में से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले 2 लेक्चर्स नहीं लिए हैं तो पहले उनको ले लीजिए, उसके बाद में इस लेक्चर को देखना। बिकॉज इस वाले चैप्टर में क्या बच्चों बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर है ये। तो अगर आप पहले के लेक्चर्स नहीं देखोगे तो आपको आगे का कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उनको देख लीजिए, उसके बाद में इसको देखना। तो इसमें अभी तक हम थ्योरम्स कर चुके, काफ़ी सारी डेफिनेशंस वगैरह कर चुके। आज करेंगे इसके बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल फर्स्ट देखिए क्या है। शो दैट इफ f इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a b बाय फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a b वेयर k इज अ कांस्टेंट, देन फंक्शन बिलोंग्स टू r ऑफ a b एंड इंटीग्रेशन लिमिटेड टू b फंक्शन ऑफ k इज इक्वल्स टू k इंटू b माइनस a। क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे कि आपको शो करके दिखाना है कि f क्या है। अगर f एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है किसमें, क्लोज इंटरवल a b में, बाय फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x किसके इक्वल है बच्चों, k के इक्वल है। फॉर ऑल सभी के लिए x किसको बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल a b को बिलोंग करता है। वेयर जहां पर k क्या है, एक कांस्टेंट है। देन आपको प्रूफ करके दिखाना है, शो करके दिखाना है कि जो फंक्शन है वो किसको बिलोंग कर रहा है, r ऑफ क्लोज इंटरवल a b। इसका मतलब है कि आपको शो करके दिखाना है कि जो फंक्शन है वो कैसा है, राइमन इंटीग्रेबल है। किसमें, क्लोज इंटरवल a b में। इस r का मतलब क्या है यहाँ पे, राइमन इंटीग्रेबल, ठीक है। यानी कि जो फंक्शन है वो किसको बिलोंग कर रहा है, r ऑफ a b, यानी कि फंक्शन जो है आपका राइमन इंटीग्रेबल, आर इंटीग्रेबल है, ठीक है। एंड दिस, यहाँ पे देखिए बच्चों आपको लिमिट किस फॉर्म में दी हुई है, a टू b माइनस a टू b या फिर a टू माइनस b नहीं है, किस फॉर्म में है, लिमिट a टू b और फंक्शन कितना दे रखा है, k। अभी ऊपर वाली लाइन में आपको दिया होता फंक्शन ऑफ x किसके इक्वल है, k के इक्वल है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, k है, और लिमिट कितनी है, a टू b। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका राइमन इंटीग्रल। क्या बन गया, राइमन इंटीग्रल। तो इन्होंने कहा है कि अगर ये वाली कंडीशन प्रूफ होती है, यानी कि फंक्शन राइमन इंटीग्रेबल होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, k इंटू बी माइनस ए आनी चाहिए। ये टर्म आपको क्या करनी है, शो करके दिखाने की फंक्शन राइमन इंटीग्रेबल भी है और उसकी वैल्यू कितनी है, k इंटू बी माइनस ए है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शो करके दिखाना है, तो जाहिर सी बात है बच्चों, फंक्शन कभी भी आपका राइमन इंटीग्रेबल कब होगा। कल मैंने 2 कंडीशंस लिखाई थी। फर्स्ट क्या है कि फंक्शन जो है वो बाउंडेड होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो आपका इंटरवल दे रखा है उसमें फंक्शन क्या होना चाहिए, इंटीग्रेबल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको शो करके दिखाना है तो सिंपल सी बात है कि जो फंक्शन है वो बाउंडेड होगा क्लोज इंटरवल ए बी में। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑब्वियसली द फंक्शन f is bounded on क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि जो फंक्शन है वो बाउंडेड होगा किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में। अब क्या करना है, हमें पार्टीशंस निकालने हैं किसके, क्लोज इंटरवल ए बी के। सो लेट p इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए बच्चों फंक्शन क्या बताए थे मैंने, ए बी, यानी कि a आपकी फर्स्ट टर्म होगी और b क्या होगी, कोई भी लास्ट टर्म होगी। तो सपोज दैट a किसके इक्वल है, x0 के। उसके बाद में फिर x1 टर्म आएगी, फिर x2 आएगी, और इसी टाइप से टर्म चलेंगी कहाँ तक, xn तक। और जो लास्ट वाली टर्म होगी वो किसके इक्वल होगी, b के इक्वल होगी। फर्स्ट वाली टर्म a के इक्वल और लास्ट वाली टर्म किसके इक्वल होगी, b के इक्वल होगी, ठीक है। सो लेट p इज इक्वल्स टू दिस b any partition of closed interval AB, यानी कि P क्या है, कोई भी पार्टीशन है किसका, क्लोज इंटरवल AB का। तो अब जब बच्चों हमने पार्टीशन किया तो पार्टीशन के अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे इंटरवल्स भी होंगे। तो अगर उन इंटरवल्स को हम सेपरेट कर लें तो उनको क्या बोलते हैं, सब इंटरवल्स बोलते हैं। सपोज दैट यहाँ पे पार्टीशन किया हुआ है, इसमें से हमने एक इंटरवल निकाल लिया x0 x1, एक इंटरवल निकाल लिया x1 x2, एक निकाल लिया x2 x3। तो इस टाइप से जो इंटरवल्स हम निकालते हैं इसके अंदर से छोटे छोटे, उनको क्या बोलते हैं, सब इंटरवल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे देन फॉर एनी सब इंटरवल, सब इंटरवल क्या लेंगे बच्चों, जो आपके बीच में टर्म्स होंगी इनके बीच में टर्म्स ले लेंगे। सपोज दैट कोई भी r x r-1 एंड x r,
जहाँ पे r किसके इक्वल होगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 से लेके n टर्म्स तक, यानी कि r किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये टर्म्स लिए हैं, क्यों, क्योंकि इनके बीच में ये वाली टर्म्स तो होंगी भाई। आप r की जगह 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0, फर्स्ट वाली टर्म, r की जगह 1 पुट करोगे तो 1, तो आपका कौन से वाला इंटरवल बनेगा, ये वाला। सेम ऐसे अगर आप r की जगह 2 पुट करोगे तो कौन से वाला इंटरवल बनेगा, ये वाला। तो इस टाइप से हमने ले लिया। देन फॉर एनी सब इंटरवल एक्स आर माइनस 1 कॉमा एक्स आर देयर एग्जिस्ट, इसमें क्या होंगे बच्चों, इन्फीमम और सुप्रीमम भी होंगे, इन्फीमम और सुप्रीमम भी होंगे। तो इन्फीमम हम ऐड कर लेते हैं एम आर किसके इक्वल होगा, यहाँ से देखिए इन्फीमम और सुप्रीमम का पता कैसे लगाएंगे। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि फंक्शन ऑफ एक्स किसके इक्वल है, स्मॉल के इक्वल है। तो आपको शो अप भी क्या करके दिखाना है कि राइमन इंटीग्रेबल किसके इक्वल है, के इंटू बी माइनस ए के इक्वल है। तो बी माइनस ए, तो बी और ए तो किसमें है, हमारे पार्टीशंस में हमें मिल रहे हैं, क्योंकि इंटरवल गिवन है हमें। तो जो के है उसको ऐड कर लेते हैं हम इन्फीमम और सुप्रीमम। तो स्मॉल एम आर क्या मान लिया, इन्फीमम किसके इक्वल, के इक्वल, एंड कैपिटल एम आर क्या होगा बच्चों, सुप्रीमम होगा किसका, क्लोज इंटरवल ए बी का। तो ये भी किसके इक्वल मान लिया हमने, के इक्वल मान लिया, ठीक है। सो नाउ आपको पता है बच्चों यूपीएफ, अपर राइमन सम, यूपीएफ किसके इक्वल होता है बच्चों, सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल एक्स आर, यही होता है अपर राइमन सम का फॉर्मूला। मैंने आपको लिखाया था अपर राइमन सम किसके इक्वल होता है, इस वाली टर्म के इक्वल होता है। यहां से जरा वैल्यूज पुट करना, सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 to n, कैपिटल एम आर क्या है, सुप्रीमम, सुप्रीमम किसके इक्वल है, के इक्वल है। तो कैपिटल एम आर की जगह के पुट करोगे। अब बात आई डेल एक्स आर की, डेल एक्स आर किसके इक्वल होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए अगर आप आर की जगह 1 2 3 4 रखो तो डेल एक्स आर क्या होगा, डेल एक्स 1 प्लस आर की जगह अगर आप क्या रखो 2 पुट करो तो कितना हो जाएगा, डेल एक्स 2, 3 पुट करो तो कितना हो जाएगा, डेल एक्स 3 प्लस, इसी टाइप से आपकी टर्म्स चलती रहेंगी। और जब आप आर की जगह क्या पुट करोगे, एन पुट करोगे तो आपकी टर्म क्या बन जाएगी, डेल एक्स एन बन जाएगी, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ से देखिए इज इक्वल्स टू सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 to n के इंटू, यहाँ पे देखिए बच्चों डेल एक्स वन किसके इक्वल होता है, x1 माइनस x0 के इक्वल होता है, प्लस x2, डेल x2 किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1 के इक्वल होगा। सेम ऐसी डेल x3 किसके इक्वल होगा, x3 माइनस x2 के इक्वल होगा, प्लस डॉट डॉट डेल xn किसके इक्वल होगा बच्चों, एक्स एन माइनस 1 के इक्वल होगा यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपका x1 से x1 कैंसिल आउट हो जाएगा, x2 से x2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर x3 से सेम ऐसी आगे x3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके सभी टर्म्स क्या होते चले जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपकी ओनली कौन कौन सी टर्म्स बचेंगी बच्चों, यहाँ से आपका ये xn-1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा उससे पहले वाली किसी टर्म से, ठीक है। तो लास्ट में आपकी कौन सी टर्म बचेगी, एक तो जो स्टार्टिंग वाली टर्म है वो, और एक जो एंड वाली टर्म है वो बचेगी। तो यहाँ से टर्म आ जाएगी सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 to n के इंटू, यहाँ पे देखिए तो माइनस का रहेगा और ये कैसा रहेगा बच्चों, प्लस का। तो प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, यानी कि xn, और माइनस यहाँ से कितना बचा, x0 बचा। एक बार यहाँ तक नोट करिए। अब आपको बच्चों नीचे वाली लाइन भी क्लियर दिखाई दे गई होगी, इसको भी लिख लेना, ठीक है। और एक और मिस्टेक हो गई बच्चों यहाँ पे, क्या, जब हमने यहाँ से r की वैल्यू पुट कर दी, क्यों, स्मॉल कैपिटल एम आर क्या था हमारा सुप्रीमम, इसकी वैल्यू कितनी आ गई के, और डेल एक्स आर क्या थी हमारी लेंथ ऑफ द सेगमेंट। अगर हमने एक ओपन करके लिख दिया, यानी कि आर की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ से पुट कर दी, आर इज इक्वल्स टू 1 to n, यानी कि आर की वैल्यू 1 से लेके n तक हमने पुट कर दी। तो यहाँ से ये वाली जो टर्म है कैंसिल आउट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमने आर की सीरीज यहाँ पे ओपन कर दी, ठीक है। तो इस वाली टर्म को नहीं लिखना है आपको, ठीक। उसके बाद में अब यहाँ से ऊपर देखिए के इंटू, यहाँ पे देखिए जब हमने पार्टीशन किया था तो पार्टीशन में जो xn था, xn किसके इक्वल था, लास्ट वाली टर्म यानी कि b के इक्वल था। तो xn की जगह आप b लिख सकते हो, माइनस x0 क्या थी हमारी स्टार्टिंग वाली टर्म थी, तो इसकी जगह ये किसके इक्वल था, a के इक्वल था। तो इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो, ठीक है। और ये टर्म चल किसके इक्वल रही है, यूपीएफ, यानी कि अपर राइमन सम। तो अपर राइमन सम की वैल्यू कितनी आ गई, k इंटू बी माइनस ए आ गई। सिमिलरली इसी तरीके से आप क्या निकालोगे बच्चों, लोअर राइमन सम की वैल्यू निकालोगे, यानी कि एलपीएफ की। आपको पता है एलपीएफ किसके इक्वल होता है, सिग्मा
आर इज इक्वल्स टू 1 to m स्मॉल एम आर इंटू डेल एक्स आर। तो यहाँ से देखिए ये वाली टर्म रखोगे, सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल एम आर क्या है हमारा, इन्फीमम है, और इन्फीमम भी हमने किसके इक्वल ऐड किया था बच्चों, स्मॉल के इक्वल ऐड किया था। तो यहाँ पे स्मॉल एम आर की वैल्यू कितनी आ गई, के, और डेल एक्स आर यहाँ से देखिए अगर हम आर की वैल्यूज पुट कर दे, यानी कि आर इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 इस टाइप से इसकी सीरीज ओपन कर दे, तो यहाँ से सिग्मा क्या है, सिग्मा किसको शो करता है, इसके समेशन को शो करता है। तो यहाँ पे आर की सीरीज ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस डेल x3 प्लस डॉट डॉट, और आपकी टर्म कहाँ पे एंड हो जाएगी, डेल xn तक। ठीक है, सेम ऐसे ही करेंगे जैसे कि हमने इससे पहले वाले स्टेप में किया है। इस तरीके से आप वैल्यूज ओपन करोगे, यानी डेल x1 किसके इक्वल होगा, x1 माइनस x0 इस टाइप से करोगे। तो यहाँ से सभी टर्म्स कट पिटा के आपकी लास्ट में टर्म कितनी बचेगी बच्चों, k इंटू एक्स एन माइनस x0 बचेगी। ठीक है, इस वाली लाइन को लिख देना यहाँ पे इसके बीच में, उसके बाद में इसको काट के क्या बचेगा, k इंटू एक्स एन माइनस x0। तो यहाँ से क्या करोगे, xn और x0 की वैल्यूज पुट करोगे, तो k इंटू एक्सएन किसके इक्वल है, b के इक्वल, माइनस x0 किसके इक्वल है, a के इक्वल। तो यहाँ से LPF की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों, k इंटू बी माइनस ए आ गई। तो अब यहाँ से देखिए बच्चों, हमें पता है क्या, वी नो दैट हमें अगर फंक्शन आर इंटीग्रेबल शो करके दिखाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोअर राइमन इंटीग्रल और अपर राइमन इंटीग्रल को इक्वल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें लोअर राइमन इंटीग्रल और अपर राइमन इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है क्या कि आपका अपर राइमन इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रेशन लिमिट a टू माइनस के b फंक्शन ऑफ f किसके इक्वल होता है बच्चों, कल मैंने आपको एक कॉर्लरी लिखाई थी और बोला था उसका यूज होगा, वो क्या थी कि आपका जो अपर राइमन इंटीग्रल है यूपीएफ, ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है बच्चों, लिमिट नॉन p टेंड्स टू 0 यूपीएफ यानी कि लिमिट किस पे, नॉन p किस पे टेंड कर रहा हो, 0 पे टेंड कर रहा हो, तो वो किसके इक्वल होगी, यूपीएफ के। अब आप बोलोगे कि मैम नॉन p क्या होता है, तो ये जब मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको बताई थी टर्म की, आप जब क्या निकालो, लेंथ ऑफ द सेगमेंट निकालो, उसकी जो भी मैक्सिमम पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका, नॉर्म कहलाएगा। इसको नॉर्म भी बोल देते हो आप, मैश भी बोल देते हो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ से देखिए आपका इंटीग्रेशन लिमिट a टू माइनस के बी फंक्शन ऑफ f किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट यहाँ पे देखिए बच्चों नॉर्म पे, यानी कि डेल एक्स आर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किस पे जा रही थी, n पे जा रही थी। तो n किस पे टेंड करता है, इन्फिनिटी पे, यानी कि जो नेचुरल नंबर्स है वो कहाँ पे एंड होते हैं, इन्फिनिटी पे। तो आपका n किस पे टेंड करेगा, इन्फिनिटी पे टेंड करेगा। और यूपीएफ की वैल्यू कितनी आई थी, k इंटू बी माइनस ए आई थी। तो यहाँ से अगर आप लिमिट पुट करते हो n टेंड्स टू इन्फिनिटी k इंटू बी माइनस ए, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, k इंटू बी माइनस ए के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इसमें n तो है ही नहीं, तो लिमिट भी पुट करोगे तो फिर भी यही वाली वैल्यू आएगी, कितनी, k इंटू बी माइनस ए। तो अपर राइमन इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ गया, k इंटू बी माइनस ए के। सेम क्या निकालोगे, लोअर राइमन इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालोगे। तो लोअर राइमन इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, एंड इंटीग्रेशन लिमिट माइनस ए टू बी फंक्शन ऑफ एफ, ये क्या होता है, लोअर राइमन इंटीग्रेशन, ये किसके इक्वल होता है बच्चों, लिमिट नॉन p टेंड्स टू 0 फंक्शन LPF, सॉरी, ठीक है, यानी कि आपको लोअर राइमन इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, लिमिट नॉन p टेंड्स टू 0 LPF। तो यहाँ से फिर से ऐसे ही करेंगे, नॉन p की वैल्यू भी मैंने बताई कितनी है हमारी, n, जो कि किस पे टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी पे। और LPF की वैल्यू कितनी आई थी, k इंटू बी माइनस ए आई थी। तो यहाँ से देखिए जब आप लिमिट पुट करोगे तो इसमें n तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्टली वैल्यू कितनी आ जाएगी, k इंटू बी माइनस ए। इसको लाइट कर लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको लाइट कर लेना इक्वेशन नंबर सेकंड, जो कि किसके इक्वल आई है, इंटीग्रेशन लिमिट माइनस ए टू बी फंक्शन ऑफ एफ। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से देखिए बच्चों ये भी वैल्यू कितनी है, k इंटू बी माइनस ए, और ये वैल्यू भी कितनी है, k इंटू बी माइनस ए। तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल है तो ये वाली दोनों वैल्यूज भी तो इक्वल होंगी। तो इसका मतलब आपका जो अपर राइमन इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल होगा, लोअर राइमन इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। तो अगर आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स आपका फंक्शन क्या होगा, आर इंटीग्रेबल होगा, राइमन इंटीग्रेबल होगा, किसमें, क्रॉस इंटरवल ए बी में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो hence the function f
is are integrable in closed interval ab and इंटीग्रेशन लिमिट a टू माइनस के बी फंक्शन ऑफ f इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट माइनस a टू बी फंक्शन ऑफ f किसके इक्वल आ रही है बच्चों? k इंटू बी माइनस ए के इक्वल आ रही है। और यही चीज क्या करनी थी हमको? शो करके दिखानी थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये चीज क्या करनी थी? हमें शो करके दिखानी थी। तो इसी के साथ में आपका ये वाला एग्जांपल कंप्लीट होता है। और एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस जो है वो आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं तो इसी टाइप के आएंगे। आपको फंक्शन जो है वो रायमन इंटीग्रेबल शो करके दिखाना होगा और मोस्टली उसकी वैल्यूज आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको दिखाना होगा कि अपर रायमन इंटीग्रल और लोअर रायमन इंटीग्रल दोनों क्या है? इक्वल है। तो फंक्शन क्या होगा? आर इंटीग्रेबल होगा। और अगर इक्वल नहीं आते हैं तो यानी कि उनकी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट आती है, तो उसका मतलब क्या होगा कि आपका फंक्शन जो है वो आर इंटीग्रेबल नहीं होगा, ठीक है। नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए बच्चों, क्या है? लेट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू x ऑन क्लॉज इंटरवल 0 to 1, यानी कि फंक्शन ऑफ x क्या है? x है किसमें? क्लॉज इंटरवल 0-1 में। कैलकुलेट लोअर रायमन इंटीग्रल एंड अपर रायमन इंटीग्रल by dissecting interval 0 to 1 into n equal parts and hence show that function belongs to R of interval 0-1। यानी कि इसमें क्या कहा है कि अगर फंक्शन ऑफ x कितना है? x है किसमें? क्लॉज इंटरवल 0 to 1 में। तो आपको लोअर रायमन इंटीग्रल और अपर रायमन इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसमें? क्लॉज इंटरवल 0-1 में। और शो करके दिखाना है कि फंक्शन क्या है? R इंटीग्रेबल है किसमें? क्लॉज इंटरवल 0-1 में। यानी कि आपको ये चीज शो करनी है कि आपका जो लोअर रायमन इंटीग्रल है और जो अपर रायमन इंटीग्रल की वैल्यूज आप निकालोगे वो दोनों इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि उसी कंडीशन में आपका फंक्शन क्या होगा? आर इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जो फंक्शन गिवन है, फंक्शन क्या है? एक्स किसमें? क्लॉज इंटरवल 0 to 1 में। तो उसके लिए आपको पार्टीशंस चाहिए होंगे। तो लेट P इज इक्वल्स टू, P क्या है बच्चों? पार्टीशन है किसका? जो क्लॉज इंटरवल 0-1 आपको दे रखा है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म तो 0 होगी, क्योंकि क्लॉज इंटरवल 0-1 का मतलब क्या है कि इसमें आपके 0 और 1 यानी कि दोनों जो एंड पॉइंट्स है वो भी एग्जिस्ट करेंगे, प्लस उनके बीच की सभी जो टर्म्स होंगी वो भी क्या करेंगी? एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाला 0 है, 0 भी एग्जिस्ट करेगा और उसके बाद की टर्म्स। तो यहाँ पे देखिए 0 के बाद में कितना आएगा? बाकी की सभी टर्म्स होंगी 0 और 1 के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है। रेशनल नंबर जितने भी होंगे 0.1, 0.2 इंफिनिटी तक, वो सभी क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे इनके बीच में। तो सपोज दैट इसके बाद में क्या आएगा? 1/n, उसके बाद में फिर आएगा 2/n, फिर कितना आएगा? 3/n। और इसी टाइप से आपकी वाली सीरीज चलती रहेगी। कहाँ तक बच्चों? जब तक आपकी लास्ट वाली टर्म नहीं आ जाती कितनी? n/n, ठीक है। और n/n आएगी यानी कि ऊपर भी नेचुरल नंबर्स चलेंगे कहाँ तक? n तक। और अपॉन में तो आपका n चल ही रहा है, तो n से n कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो आपकी लास्ट वाली टर्म क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने पार्टीशन निकाल लिया किसका? 0 और 1 का। इसके बीच में जो भी टर्म्स होंगी वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी। तो जब हमने पार्टीशन किया उसके बाद में हम क्या निकालें? अगर इसके छोटे छोटे इंटरवल्स डिवाइड कर दे तो हम उनको क्या बोलेंगे? सब इंटरवल्स। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे देन for any सब इंटरवल क्या होता है बच्चों हमारा? तो यहाँ पे देखिए जब हमारा x क्या चल रहा है? 1 2 3, तो अगर हम इसमें x r माइनस वाली टर्म लेंगे तो वो क्या आएगी? r-1 और r वाली टर्म होगी r। लेकिन अगर इनके अपॉन में n चल रहा है तो इन वाली टर्म्स के अपॉन में भी तो n और n चलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे सब इंटरवल्स क्या आ गए? r-1/n और r/n आ गई, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट यहाँ पे क्या करेंगे? इनफीमम और सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेंगे। तो देयर एग्जिस्ट इनफीमम क्या लेट करते हैं बच्चों हम? स्मॉल mr। तो स्मॉल mr की वैल्यू हमने लेट कर ली कितनी है? r-1/n एंड कैपिटल mr की वैल्यू हमने लेट कर ली कितनी? r/n। क्यों? क्योंकि इनके बीच में आएंगे वाली टर्म्स जहाँ पे r किसके इक्वल होगा? 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक जाएगी? n टर्म्स तक जाएगी ये वाली टर्म। तो स्मॉल mr क्या होगा? इनफीमम हमारा इसके इक्वल ले लिया एंड कैपिटल mr सुप्रीमम किसके इक्वल ले लिया? r/n के इक्वल ले लिया। देन अगर हम किसकी वैल्यू निकालें बच्चों? लेंथ ऑफ द सेगमेंट डेल एक्स आर की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो वो कितनी होगी यहाँ से? तो देखिए डेल एक्स आर किसके इक्वल होता है? अगर हम ले डेल x1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो कितनी होती है बच्चों?
x1 माइनस x0, यानी कि आपकी सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को क्या करते हो आप, माइनस करते हो। तो इसमें भी सेम ऐसी करोगे, क्या करोगे, जो आपकी ये वाली टर्म है सेकंड वाली टर्म, इसमें से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करोगे। तो जरा करना, पहले इन दोनों के लिए ले लो, 1/n में से माइनस करोगे 0, कितना आएगा 1/n। अगर आप डेल x2 के लिए लेते हो तो कितना आएगा x2 माइनस x1, x2 कितना है 2/n, और इसमें से माइनस करोगे 1/n, तो कितना बचेगा 1/n। तो इसी टाइप से सभी टर्म्स के लिए अगर आप डेल XR की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आएगी बच्चों, 1/n आएगी। कितनी आएगी 1/n। चाहे आप इन दोनों के लिए ले लो, ये भी तो हमने सब इंटरवल ही निकाला हुआ है। अगर हम इसमें लेंगे तो ये कौन सी होगी आपकी पहले वाली टर्म, ये कौन सी होगी बाद वाली टर्म। तो अगर आप r/n में से माइनस करते हो क्या बच्चों, r माइनस के 1/n, तो इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा r माइनस r प्लस 1/n, r से r कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 1/n। तो यहाँ से अगर आप इस कंडीशन से देखो तो डेल XR की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/n आ जाएगी, यानी कि लेंथ ऑफ द सेगमेंट कितनी आ गई 1/n आ गई। तो यहाँ पे साइड में लिख देना 4 r इज इक्वल्स टू 1 2 3, कहाँ तक गई टर्म, n तक, यानी कि r की सभी वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो उसके बाद में अब हमारे पास इन्फीमम भी है, सुप्रीमम भी है और डेल XR की वैल्यू भी है। सो नाउ अब क्या निकालना होगा हमें, LPF और UPF, यानी कि लोअर रायमन सम और अपर रायमन सम। तो पहले अगर हम LPF की वैल्यू निकालें, LPF किसके इक्वल होता है बच्चों, सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल mr इंटू डेल XR। तो यहाँ से देखिए स्मॉल mr क्या है, इन्फीमम है, इन्फीमम की वैल्यू क्या है हमारी, सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 to n। इन्फीमम की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये वाली टर्म r माइनस के 1/n और इंटू डेल XR। डेल XR किसके इक्वल है, 1/n के इक्वल है। 1/n इनको बाहर लिख ले, क्योंकि जो समेशन है वो किस पे हो रहा है अप्लाई, r इज इक्वल्स टू 1 to n, यानी कि r पे अप्लाई हो रहा है। तो 1/n² बाहर लिख लिया, अंदर टर्म बची सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 to n r माइनस के 1। एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों, LPF की वैल्यू कितनी आ जाएगी इज इक्वल्स टू 1/n²। यहाँ से अगर हम क्या खोलते हैं, इसका समेशन खोलते हैं, यानी कि r की वैल्यूज पुट करते हैं, तो टर्म कितनी आ जाएगी, r की जगह 1 पुट करोगे तो 1 में से 1 गया 0, उसके बाद में प्लस, फिर क्या पुट करोगे, r की जगह 2 पुट करोगे, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, उसके बाद में 3 पुट करोगे, फिर 2, फिर 3, इस टाइप से आपकी टर्म्स चलती रहेंगी। ठीक है, 0 नहीं लिखते, तो यहाँ पे आपकी टर्म चलेंगी 1 + 2 + 3 + 4, इस टाइप से चलेंगी। और लास्ट वाली टर्म क्या आएगी, जब आप r की जगह n पुट करोगे तो आपकी टर्म बन जाएगी n-1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से आपको पता है किसकी सीरीज चल रही है, नेचुरल नंबर्स की सीरीज चल रही है। तो नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा, एक फॉर्मूला है, साइड में नोट करके लिख देना, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। इसके साथ में बच्चों एक और फॉर्मूला भी लिख लेना, उसका भी यूज होगा किसी अदर एग्जाम्पल में, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और अपॉन में 6। तो इन दोनों फॉर्मूलों को एक बार नोट करके डाल लेना, दोनों फॉर्मूलों का यूज होगा आपका। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स कितना होता है, n इंटू n प्लस 1/2, और अगर नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम करो आप तो वो कितना होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों, अब हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/n²। इनका अगर हम सम करें कितना होगा n, और nth टर्म कौन सी है बच्चों, n-1 है, तो n की जगह कितना आ गया n-1 इंटू कितना था n+1, यानी कि nth टर्म में क्या करोगे, प्लस करोगे 1, तो nth टर्म कितनी है n-1, इसमें प्लस करोगे 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपॉन में कितना था 2 था। तो यहाँ से टर्म आ जाएगी n इंटू n-1/2n²। इस n से ये वाला n कैंसिल आउट हो गया, तो टर्म कितनी आई n-1/2 आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, LPF की वैल्यू आ गई, किसकी, आपके लोअर रायमन सम की वैल्यू कितनी आ गई, n-1/2 आ गई। ठीक है, अब किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, UPF की। तो नाउ UPF किसके इक्वल आएगा बच्चों, समेशन
r इज इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम आर डॉट डेल एक्स आर। कैपिटल एम आर क्या है यहाँ पे, सुप्रीमम है, और सुप्रीमम की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, r अपॉन n निकाली थी। तो सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 to n, कैपिटल एम आर की जगह क्या रखेंगे बच्चों, r अपॉन n और इंटू डेल एक्स आर। डेल एक्स आर कितना था, 1 अपॉन n था। सॉल्व करोगे तो सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 to n r और 1 अपॉन n स्क्वायर बाहर ले ले बच्चों, इससे बाहर लिख ले 1 अपॉन n स्क्वायर। अब क्या करोगे, इसमें सीरीज खोल दोगे, r की जगह वैल्यूज पुट करोगे 1 2 3 4, तो 1 अपॉन n स्क्वायर तो बाहर है, इसके लिए रखोगे तो कितनी आएगी वैल्यू, 1 + 2 + 3 और लास्ट टर्म कितनी आएगी, n आएगी। ठीक है, एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। तो यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों, यूपीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन n स्क्वायर। यहाँ से ये आपका नेचुरल नंबर्स की सीरीज बन रही है, तो इसका सम अगर आप निकालोगे तो कितना होगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे nth टर्म कितनी है, n ही है, तो यही रहेगी। यहाँ से देखिए n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टर्म आ जाएगी n प्लस 1 अपॉन 2n। किसकी वैल्यू आ गई, ये यूपीएफ की। अब आपके पास में एलपीएफ भी है और यूपीएफ भी है, सुनना हो क्या निकालोगे, अपर राइमन इंटीग्रल और लोअर राइमन इंटीग्रल की वैल्यू निकालोगे। तो जब हम अपर राइमन इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि लिमिट लेंगे 0 to -1, और फंक्शन ऑफ f कितना दे रखा है बच्चों, आपको x दे रखा है, तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, लिमिट नॉन p टेंड्स टू 0। नॉन p की वैल्यू कहाँ से देखेंगे, नॉन p किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम वैल्यू किसकी, डेल्टा एक्स आर की। तो डेल्टा एक्स आर की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो कितनी होगी, n, और जो कि किस पे टेंड करेगा, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे लिमिट कहाँ पे टेंड करेगी, n टेंड करेगा इन्फिनिटी पे। और क्या लोगे, अगर आप अपर राइमन इंटीग्रल ले रहे हो तो यहाँ पे यूपीएफ की वैल्यू लोगे, तो यूपीएफ कितना है, n प्लस 1 अपॉन 2n। तो यूपीएफ की जगह वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से आपकी टर्म आ जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 अपॉन 2n। ऊपर वाले टर्म में से n कॉमन ले लोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसमें से n कॉमन लोगे, कितना बचेगा, 1 प्लस के 1 अपॉन n, और अपॉन में टर्म कितनी है, 2n। n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट पुट करोगे, n की जगह इन्फिनिटी रखोगे, तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0, और 1 में 0 ऐड करोगे कितना आएगा, 1, और अपॉन में कितना है, 2, तो टर्म आ जाएगी 1 अपॉन 2। किसकी वैल्यू आ गई है, अपर राइमन इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। सेम क्या निकालोगे, लोअर राइमन इंटीग्रल की वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ से लिखोगे एंड लोअर राइमन इंटीग्रल, लिमिट कितनी लोगे, -0 to 1, फंक्शन लोगे x इज इक्वल्स टू कितना होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एलपीएफ की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों हमारी, n माइनस 1 अपॉन 2n आई थी। तो एलपीएफ की जगह वैल्यू पुट करोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n माइनस 1 अपॉन 2n। एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन लिमिट -0 to 1, फंक्शन ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऊपर वाली टर्म में से n कॉमन ले लोगे, अंदर कितना बचेगा, 1 माइनस के 1 अपॉन n, और अपॉन में टर्म कितनी है, 2n। n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, जब आप लिमिट पुट करोगे, n की जगह इन्फिनिटी रखोगे, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0, और 1 में से 0 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1, तो टर्म आ जाएगी 1 अपॉन 2। इसलिए आपकी लोअर राइमन इंटीग्रल की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 अपॉन 2 आ गई। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, सिंस लोअर राइमन इंटीग्रल इज इक्वल्स टू अपर राइमन इंटीग्रल, कितना आया, 1 अपॉन 2, hence the function f of x is equals to x is r integrable in क्लोज इंटरवल 0,1। यानी कि अगर आपका लोअर राइमन इंटीग्रल अपर राइमन इंटीग्रल के इक्वल आ गया, तो इस कंडीशन में आपका जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, आर इंटीग्रेबल कहलाएगा, किसमें, क्लोज इंटरवल 0 to 1 में। ठीक है, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, लेट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑन क्लोज इंटरवल 0 to a वेयर a इज ग्रेटर देन 0 सो दैट
f बिलोंग्स टू r ऑफ 0a एंड फाइंड रायमन इंटीग्रल। यानी कि अगर फंक्शन ऑफ x कितना दे दिया, एक्स स्क्वायर, किस में है, क्लोज इंटरवल 0 to a में, जहां पर a की वैल्यू कैसी है बच्चों, 0 से बड़ी है। तो आपको शो करके दिखाना है कि फंक्शन क्या है, r इंटीग्रेबल है, किस में, क्लोज इंटरवल 0 to a में। और आपको फाइंड करना है ये क्या है बच्चों, रायमन इंटीग्रल है, किसका, यहाँ पे फंक्शन दे रखा है आपको, और लिमिट कितनी है, 0 to a। अगर लिमिट में कहीं पे भी माइनस साइन ना हो तो इसका मतलब क्या है, ये किसको डिनोट करता है, आपका रायमन इंटीग्रल को शो करता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी आपको क्या करनी है, इसमें फाइंड करके दिखानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपके फंक्शन है उससे आप क्या निकालोगे, लोअर रायमन इंटीग्रल निकालोगे और अपर रायमन इंटीग्रल निकालोगे। दोनों की वैल्यूज सेम आएंगी तो अभी तो वो आर इंटीग्रेबल होगा, तो एक टर्म तो वहां पे शो हो जाएगी कि फंक्शन आर इंटीग्रेबल है, और जो भी टर्म आएगी जिसके भी इक्वल आएंगे वे दोनों, वो टर्म क्या आएगी आपकी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर, किसमें है, क्लोज इंटरवल 0 to a में। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन आपका बाउंडेड तो होगा ही होगा। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, पार्टीशंस निकाल लेते हैं। लेट p इज इक्वल्स टू, p क्या है, पार्टीशन, किसका करेंगे, 0 और a का। 0 और a तो आपका क्या करेगा, क्लोज इंटरवल है तो 0 और a भी एग्जिस्ट करेंगे। तो 0 और उससे नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी, फिर a अपॉन n, फिर कितनी आएगी 2a अपॉन n, फिर इसी टाइप से आपकी टर्म्स चलेंगी। और लास्ट टर्म कितनी आएगी बच्चों, लास्ट में टर्म आएगी एन ए अपॉन एन। तो यहाँ से एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये लास्ट वाली टर्म किसके इक्वल आएगी, ए के इक्वल आएगी। तो यानी कि इस वाले इंटरवल में 0 और ए तो एग्जिस्ट करेगा, प्लस उसके बीच के जितनी भी टर्म्स होंगी वो भी क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, तो लेट p इज इक्वल्स टू दिस बी एनी पार्टीशन of close interval 0 to a, then for any sub interval यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, सब इंटरवल की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए जब आपकी ये वाली टर्म्स चलेंगी तो इसमें अगर आप देखो, इसमें बीच में कोई आपकी एक्स आर वाली टर्म भी एग्जिस्ट करेगी, तो आपकी जो एक्स आर वाली टर्म होगी वो क्या होगी, एक्स आर होती है, तो यहाँ पे क्या होगी आर, और उससे पहले वाली टर्म क्या होगी, आर माइनस के 1 होगी। तो यहाँ पे देखिए आपके टर्म के इनटू में कितना चल रहा है, ए अपॉन एन भी तो चल रहा है, तो इनके इनटू में भी ए अपॉन एन चलेगा, और इसके इनटू में भी कितना आएगा, ए अपॉन एन। तो इसका मतलब आपके सब इंटरवल क्या आएंगे, ए इंटू आर माइनस 1 अपॉन एन, और दूसरा कितना आएगा, ए आर अपॉन एन आएगा। कितना आएगा, ए इंटू आर अपॉन एन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया देन फॉर एनी सब इंटरवल दिस देयर एग्जिस्ट, वहां पे क्या करेंगे, इन्फीमम और सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेंगे बच्चों। तो देयर एग्जिस्ट सुप्रीमम और इन्फीमम, तो इन्फीमम क्या होगा, स्मॉल एम आर। तो यहाँ पे एक चीज देखिए बच्चों, क्या जब हमने सब इंटरवल्स लिए हैं तो सब इंटरवल्स लोगे तो यहाँ पे ए आर माइनस 1 जो आपकी टर्म होगी उसका क्या लोगे आप, स्क्वायर लोगे। स्क्वायर क्यों लोगे, क्योंकि आपके पास में फंक्शन क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए फंक्शन कितना है, एक्स स्क्वायर है। तो अगर फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ये वाले जो सब इंटरवल्स होंगे ये भी स्क्वायर की फॉर्म में होंगे, यानी कि यहाँ पे भी ए स्क्वायर होगा, एन स्क्वायर होगा। सेम ऐसे इस वाली टर्म में भी इन सभी टर्म्स का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, तो स्मॉल एम आर की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर इंटू आर माइनस 1 का स्क्वायर, और अपॉन में टर्म कितनी आ गई, एन स्क्वायर। एंड अगर हम सुप्रीमम की बात करें, कैपिटल एम आर, वो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हमारे पास में बच्चों स्मॉल एम आर भी और कैपिटल एम आर यानी कि इन्फीमम और सुप्रीमम भी है, तो हमें और किसकी वैल्यू चाहिए, डेल एक्स आर की, यानी कि लेंथ ऑफ द सेगमेंट की वैल्यू चाहिए। तो चाहे तो आप इसके अकॉर्डिंग निकाल लो या फिर ऊपर वाली टर्म्स के। ए अपॉन एन में से माइनस करोगे 0 कितना आएगा, ए अपॉन एन। 2a अपॉन एन में से माइनस करोगे ए अपॉन एन कितना आएगा, ए अपॉन एन। तो इसका मतलब जो सभी टर्म्स हैं उनकी लेंथ ऑफ द सेगमेंट कितनी आएगी बच्चों, ए अपॉन एन आएगी। तो अब हमारे पास में सभी टर्म्स की वैल्यू है, तो यहाँ से हम लोअर रायमन सम और अपर रायमन सम निकाल सकते हैं। सुनना हो, एलपीएफ निकालते हैं अगर हम पहले। लोअर रायमन सम किसके इक्वल होता है, समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल एम आर इंटू डेल एक्स आर। वैल्यूज पुट कीजिए, सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल एम आर क्या है, इन्फीमम। इन्फीमम की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर इंटू आर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू डेल एक्स आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए अपॉन एन है। तो जो टर्म आपकी आर से अलग है उन सभी को बाहर लिख लेते हैं। कितना, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए में करोगे कितना हो जाएगा, ए की क्यूब, अपॉन एन स्क्वायर की मल्टीप्लाई एन में करोगे कितना हो जाएगा, एन की क्यूब।
यहाँ पे देखिए जब आप टर्म खोलोगे क्या है यहाँ पे सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 to n, और यहाँ पे टर्म कितनी है r-1 का स्क्वायर है। एक बार पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों LPF किसके इक्वल आ जाएगा, a की क्यूब अपॉन n की क्यूब है। यहाँ पे देखिए अगर आप इसकी सीरीज खोलते हो तो r की जगह 1 पुट करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 1 - 1 0। तो पहली टर्म आ जाएगी 0 का स्क्वायर 0, और उसे दूसरी टर्म्स में ऐड करोगे तो बाकी की सभी टर्म्स चलेंगी। 2 ऐड करोगे तो फिर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर किसका आ जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, और इसी टाइप से आपकी टर्म्स चलेंगी। और लास्ट वाली टर्म क्या आ जाएगी, जब आप r की जगह n पुट करोगे तो कितना आ जाएगा n-1 का होल स्क्वायर। तो ये सभी क्या चले, क्योंकि इसमें 0 स्क्वायर ऐड करोगे तो फिर से यही वाली टर्म्स आ जाएंगी। तो अब आप देखोगे ये जो सभी टर्म्स है ये कौन सी चल रही है, आपकी नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में चल रही है। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था नेचुरल नंबर्स का, अगर क्या हो स्क्वायर हो तो उनका योग किसके इक्वल होता है बच्चों, उनका सम किसके इक्वल होता है, उसका फॉर्मूला लिखाया था मैंने। कितना था, n इंटू n+1 इंटू 2n+1, और अपॉन में टर्म थी कितनी 6। तो n की वैल्यू कितनी है, इसकी nth टर्म कितनी जा रही है n-1, तो n की जगह कितना आएगा n-1, इंटू में कितना था n+1, n कितना है n-1, और इसमें प्लस करोगे 1, इंटू कितना था 2n+1, तो 2 की मल्टीप्लाई किसमें करोगे n में, यानी कि n क्या है n-1, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2n माइनस के 2, और कितना था 2n+1 था, ठीक है। और अपॉन में टर्म कितनी थी 6 थी। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टर्म कितनी आ गई a की क्यूब अपॉन n की क्यूब, यहाँ से कितना है n-1, इंटू में कितना बचा n, और यहाँ पे देखिए टर्म कितनी आ जाएगी 2n - 2 और +1 कितना हो जाएगा -1, अपॉन में कितना है 6, n से एक n कैंसिल आउट, तो LPF की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से a की क्यूब अपॉन n स्क्वायर इंटू n-1 इंटू 2n-1, और अपॉन में टर्म कितनी है 6 है, ठीक है। अब LPF की वैल्यू आ गई, अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, UPF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो नाउ UPF अपर रायमन सम किसके इक्वल होता है, समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल MR इंटू डेल XR। वैल्यूज आपको पता है सभी की, तो वैल्यूज पुट करोगे, समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n, कैपिटल MR की वैल्यू कितनी थी बच्चों a स्क्वायर इंटू r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू डेल XR की वैल्यू कितनी थी a अपॉन n थी। एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों अपर रायमन सम किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर की मल्टीप्लाई a में करोगे a की क्यूब अपॉन में कितना आ गया n की क्यूब, समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n, और आपकी टर्म कितनी है r स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट करोगे a की क्यूब अपॉन n क्यूब, r की जगह 1 पुट करोगे कितना आ जाएगा बच्चों 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर, 3 पुट करोगे 3 का स्क्वायर, इसी टाइप से टर्म चलेंगे, और लास्ट टर्म कितनी आ जाएगी n का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपके नेचुरल नंबर्स का क्या चल रहा है, सम चल रहा है, वो भी उनका स्क्वायर, फिर से वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कितना था n, nth टर्म कौन सी है n है, इंटू कितना था n+1, और इंटू में कितना था 2n+1, और अपॉन में कितना था 6 था, n से एक n कैंसिल आउट, तो यहाँ से UPF की वैल्यू कितनी आ गई a की क्यूब अपॉन n स्क्वायर इंटू n+1 इंटू 2n+1, और अपॉन में कितना आ गया 6। अब LPF भी है हमारे पास में, UPF भी है। सो नाउ वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ से देखिए अपर रायमन इंटीग्रल लिमिट कितनी चल रही है बच्चों, आपको इंटरवल कितना दे रखा है 0 to a, तो अपर रायमन इंटीग्रल निकालोगे तो लिमिट कितनी आएंगी 0 to -a, और फंक्शन ऑफ x कितना है x स्क्वायर है, तो फंक्शन ऑफ x की जगह x स्क्वायर पुट करोगे, किसके इक्वल आएगा, लिमिट नॉर्म p टेंड्स टू 0, तो नॉर्म p टेंड्स टू 0, नॉर्म p कितना है n, तो इसका मतलब n किस पे टेंड करेगा हमारा इन्फिनिटी पे, और कितना है, अगर हम अपर रायमन इंटीग्रल निकालें तो इक्वल में कितना होगा अपर रायमन सम, और अपर रायमन सम यानी कि UPF की वैल्यू भी हमने निकाली, कितनी है ये रही a की क्यूब अपॉन n स्क्वायर इंटू n+1 इंटू 2n+1, और अपॉन में कितना है 6 है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो टर्म कितनी आ जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a की क्यूब अपॉन n स्क्वायर। यहाँ से देखिए बच्चों इस वाली टर्म में से n कॉमन ले लो, कितना बचेगा
1 प्लस के 1/n, इसमें से भी 2n कॉमन ले लो इसमें से, तो अंदर कितना बचेगा 1 प्लस के 1/2n, और अपॉन में टर्म कितनी चल रही है 6। यहाँ से देखिए n और n कितना हो गया n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट कितने टाइम्स 3 टाइम्स। ठीक है, एक बार यहाँ तक नोट करिए पहले। यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों कौन सा लेके चल रहे थे हम, अपर रायमन इंटीग्रल, यानी कि लिमिट 0 to -k, फंक्शन कितना था एक्स स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जब आप लिमिट पुट करोगे यानी कि n की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे, तो यहाँ पे तो ये a की क्यूब है, ये तो एज इट इज रहेगा। इसमें देखिए n की जगह इन्फिनिटी रखोगे 1/∞ 0, और 0 में 1 ऐड करोगे कितना रहेगा 1 ही रहेगा, 1 की मल्टीप्लाई a की क्यूब में करोगे a की क्यूब ही रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे n की जगह, तो 1/∞ 0, फिर से 0 में 1 ऐड करोगे तो 1, और इसमें इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से a की क्यूब, और अपॉन में टर्म कितनी है 3 है। तो ठीक है, ये कितना आ गया आपका अपर रायमन इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। सेम कैसे निकालोगे, लोअर रायमन इंटीग्रल की वैल्यू निकालोगे, तो यानी कि आपका इंटीग्रेशन लिमिट -0 to a फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एलपीएफ की वैल्यू कितनी थी a की क्यूब अपॉन n स्क्वायर इंटू n-1 इंटू 2n-1, और अपॉन में कितना था 6 था। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a की क्यूब अपॉन n स्क्वायर, ऊपर वाले टर्म में से n कॉमन लोगे कितना बचेगा 1 माइनस के 1/n, इस वाले टर्म में से 2n कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा 1 माइनस के 1/2n, और अपॉन में टर्म कितनी है 6 है। तो यहाँ से देखिए n की मल्टीप्लाई n में करोगे n स्क्वायर, तो यानी कि आपकी इन वाली दोनों टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट कितने टाइम्स 3 टाइम्स, यहाँ पे कितना है 1/6। तो यहाँ से आपकी टर्म बचेगी a की क्यूब, जब आप लिमिट पुट करोगे यानी n की जगह इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0, 1 में से माइनस करोगे 0 तो 1 ही रहेगा। सेम यहाँ पे 1 में से माइनस करोगे 0 1, और 1 की मल्टीप्लाई a की क्यूब में करोगे a की क्यूब, और अपॉन में कितना है 3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, लोअर रायमन इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आप लिख सकते हो सिंस लोअर रायमन इंटीग्रल कितना है, लिमिट -0 to a एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, अपर रायमन इंटीग्रल, यानी कि लिमिट 0 to -k फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, और वैल्यू दोनों की सेम आ रही है, कितनी आ रही है a की क्यूब अपॉन 3। ठीक है, तो इसलिए आप लिख सकते हो हैंस द फंक्शन is R integrable in closed interval 0 to a, किसमें क्लोज इंटरवल 0 to a में हमारा फंक्शन क्या है, रायमन इंटीग्रेबल है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई a की क्यूब अपॉन 3 आ गई, जो कि क्या होगा आपका आंसर होगा, क्योंकि इसमें ये भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, ये आपको शो करके दिखाना था, और ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी के साथ में आपका एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद में 2-3 एग्जाम्पल्स और हैं, वो बच्चों में इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वरना तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो आई होप आपको सभी एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। सभी में मोस्टली आपसे यही पूछा है कि जो फंक्शन है आपका उसको आर इंटीग्रेबल शो करके दिखाइए या फिर उसकी वैल्यू फाइंड करके बताइए। तो सभी क्वेश्चंस ऐसे होंगे, पहले आप सुप्रीमम और इन्फीमम निकाल लोगे, लेंथ ऑफ द सेगमेंट निकाल लोगे, उसके बाद में क्या करोगे एलपीएफ और यूपीएफ की वैल्यू निकालोगे, फिर वहाँ से जो कॉर्लरी कल बताया था मैंने, इंपॉर्टेंट है, उसके स्टेटमेंट का यूज़ होगा। ठीक है, तो वहाँ से फिर उस कॉर्लरी का यूज़ करके आप लोअर रायमन इंटीग्रल और अपर रायमन इंटीग्रल की वैल्यू निकाल दोगे, और वहाँ से उनको इक्वल, जब वे इक्वल आ जाएंगे तो यानी कि फंक्शन रायमन इंटीग्रेबल हो जाएगा, इक्वल नहीं आएंगे तो रायमन इंटीग्रेबल नहीं होगा फंक्शन। ठीक है, तो ये सब कुछ 3 एग्जाम्पल्स थे, तीनों एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन बच्चों इसके ना तो आज तक पूछे गए हैं और उम्मीद भी नहीं कि पूछे जाएंगे, तो मोस्टली इसमें से उम्मीद है चैप्टर में से अगर आएगा तो आपके यहाँ तो एग्जाम्पल्स आ सकते हैं या फिर थ्योरम्स वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, तो जितना मैं कराऊँ उसको अच्छे से कर लेना, बाकी भी ना करो तो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।